संकल्प के सभी लाडलों को नमस्कार, जय हिंद। संकल्प परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम जिला दर्शन के अंतर्गत पाली जिले के पार्ट 3 की बात करने वाले हैं। मतलब जोधपुर संभाग के अंतिम जिले की अंतिम क्लास आज है। कल हम इसकी प्रश्नोत्तरी की बात करेंगे। जितने भी साथी लाइव जुड़े हैं क्लास को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले रणथंभौर की धरा से प्रणाम, राजेश जी राज आपको प्रणाम। इसके बाद चुक्का जी विश्नोई आपको प्रणाम, कांठल की धरा से प्रणाम, विनोद जी जड़वा सांवरिया सेठ की धरा से प्रणाम, देव की लाडली हाड़ौती से प्रणाम, अंजलि जी वर्मा बीकानेर से प्रणाम। क्या बात है, सभी को प्रणाम, सभी को राम राम, सभी को जय हिंद, सभी को जय श्री कृष्णा। तो आज की अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं। पाली जिला दर्शन के अंतर्गत पर्यटन और दर्शनीय स्थलों का हमारी क्लास बच गई थी, बाकी इससे पहले हमने परिचय और इतिहास की बात कर ली है। जी बिल्कुल, सभी को प्रणाम, सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। बिल्कुल स्वागत है आप सभी का इस क्लास में। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, सबसे पहले जवाई बांध के बारे में बात करते हैं। एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल और पेयजल परियोजना ये मानी जाती है। जवाई बांध जो है कहाँ पर स्थित है? सुमेरपुर, सुमेरपुर के निकट, सुमेरपुर के निकट। और सुमेरपुर कहां पर है? पाली जिले में। कौन सी नदी पर बना हुआ है? जवाई नदी पर, जवाई नदी पर निर्मित, जवाई नदी पर यह बांध निर्मित है। जवाई बांध, जवाई नदी की हम बात करें तो जवाई नदी का जो उद्गम है, उद्गम ये कहां से होता है? तो उद्गम होता है घोरिया या गोरैया गांव, और ये पड़ता है बाली तहसील के अंदर, बाली तहसील में पड़ता है। और यदि हम जवाई नदी की बात करें तो ये लूणी नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। लूणी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, बड़ी सहायक नदी। तो भाई हम बात कर रहे हैं जवाई बांध के बारे में। जवाई बांध सुमेरपुर में बना हुआ है, सुमेरपुर पाली में पड़ता है। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जवाई नदी पर ये जो निर्मित बांध है, जवाई नदी घोरैया गांव बाली तहसील से इसका उद्गम होता है। लूणी की प्रमुख सहायक नदी है, लूणी की सबसे बड़ी सहायक नदी ये मानी जाती है। मारवाड़ का अमृत सरोवर इसे कहा जाता है। बिल्कुल बात करेंगे। इसके अलावा इस बांध की बात करते हैं, निर्माण किसने करवाया इस बांध का? निर्माण, तो बांध का निर्माण जो है जनरली 1946 में उमेद सिंह जी के समय प्रारंभ होता है। उमेद सिंह जी ने इसका निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया और इस बांध के निर्माण से पूर्व ही इनकी मृत्यु हो जाती है। बाद में मारवाड़ के शासक हनुमंत सिंह जी इसको आगे बढ़ाते हैं। 1956 तक ये बांध बनता, मतलब 1946 से लेकर 56 तक बनता। लगभग 10 साल इसके निर्माण में लगते हैं। इस बांध के मुख्य अभियंता जो है मोती सिंह को माना जाता है। मुख्य अभियंता, मुख्य अभियंता मोती सिंह। ये रियासत की तरफ से थे। बाद में रियासत काल में अंग्रेजों द्वारा भी इसको आगे इस निर्माण कार्य को बढ़ाया जाता है। दूसरी विशेषता हम बात करते हैं, इस बांध से संबंधित क्या क्या विशेषता है। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है ये। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध, पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध इस जवाई बांध को माना जाता है। एग्जाम में एक प्रश्न आया हुआ है कि सही परियोजना का संबंध किस बांध से है? तो इसमें जलापूर्ति जो है, जल की कमी को पूरा करने के लिए सही परियोजना से इसे जोड़ा गया। तो बताइए सही परियोजना कब प्रारंभ की गई थी?
सेई परियोजना या सेई नदी की बात करें, उदयपुर जिले से संबंधित है। एक सुरंग बनाकर अरावली की पहाड़ियों से एक सुरंग निकाल करके इस बांध में पानी की सप्लाई की जाती है। क्योंकि हम जानते हैं पश्चिमी राजस्थान की अधिकांश नदियां जो है वो बरसाती नदियां हैं, 12 महीने जो वो नदियां प्रवाहित नहीं होती है। जोधपुर और मारवाड़ को पानी देने के लिए यदि बात करें, जोधपुर, पाली और आसपास के क्षेत्र को पानी देने के लिए इस बांध का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया गया। लेकिन वर्तमान में यदि हम बात करें, इसमें जब पानी की कमी हो जाती है तो सही परियोजना के द्वारा इसमें पानी पहुंचाया जाता है। तो ये जानकारी थी किससे संबंधित है, इस बांध से संबंधित। एक उपनाम आता है इस बांध से संबंधित, तो क्या उपनाम है इस बांध से संबंधित? इसे पश्चिमी राजस्थान का या इसे मारवाड़ का कह सकते हैं। इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। अमृत सरोवर कहा जाता है। मारवाड़ का अमृत सरोवर इसलिए कहा जाता है कि मारवाड़ में पानी की कमी है और वहां पर इस बांध के निर्माण का मतलब इसका पानी जो है मारवाड़ में अमृत के समान है, इस वजह से इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। बिल्कुल पोएम जी सुधार का कमेंट आ रहा है। जवाई बांध, जवाई नदी, सुमेरपुर, बिल्कुल क्लियर आंसर है, मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। निर्माण उमेद सिंह जी ने इसका करवाया था और निर्माण हमने बात की 1946 में प्रारंभ हुआ था और बाद में 1956 में 1956 में ये पूर्ण हुआ था। इसके बाद में जो शासक बनते हैं हनुमान सिंह जी, वो भी इसके निर्माण को क्या है आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल बात क्लियर है जी, बिल्कुल। तो यहाँ पर जवाई बांध से संबंधित हमने बात की। नेक्स्ट बात करते हैं हेमावास बांध की। आप सभी साथी कमेंट करेंगे कौन सी नदी पर बना हुआ है। तो हेमावास बांध की बात करें तो नदी, तो कौन सी नदी पर बना हुआ है, और उस नदी की यदि हम बात करें तो बांडी नदी की वो सहायक मानी जाती है। बांडी नदी की सहायक नदी वो नदी मानी जाती है। और बांडी नदी की बात करें तो बांडी नदी लूणी की सहायक मानी जाती है। लूणी की सहायक। तो बिल्कुल भाई साहब कमेंट कर दीजिए, देखें फटाफट कि हेमावास बांध जो है किस नदी के ऊपर बना हुआ है। बिल्कुल जी, मैं आप सभी के कमेंट देख पा रहा हूं। जवाई का मतलब पावना बांध भी होता है क्या? भाई वो जवाई अलग होता है, उनको दामाद जी के नाम से जाना जाता है। जवाई तो हम ऐसे ही कहते हैं, जनरली उन्हें दामाद कहा जाता है। तो ये जवाई जो है ये जवाई बांध है। जवाई नदी पर निर्मित होने के कारण इसका नाम क्या है, जवाई बांध। जनरली बांधों के नाम आपको दो प्रकार से देखने को मिलेंगे, या तो उस नदी के नाम पर उस बांध का नाम होगा, या दूसरा जिस स्थान पर वो बांध बना हुआ है उस स्थान का नाम होगा। जैसे बेड़स नदी पर एक बांध बना हुआ है और उस बांध का नाम क्या है, गोसुंडा बांध। गोसुंडा गांव के निकट है, लेकिन उसमें भी एक अप्पावास उसके निकट गांव आता है, बिल्कुल नजदीक है अप्पावास, उसकी तलेटी में ही बसा हुआ है, इस वजह से अप्पावास गांव के निकट की बात आती है। बाकी जनरली नाम जो क्या है उनके हिसाब से बने हुए हैं जी, बिल्कुल। तो यहाँ पर बिल्कुल बांडी नदी की सहायक नदी जो है, यहाँ पर खारी नदी का नाम भी आता है, बिल्कुल। तो खारी नदी, और यहां पर बात करते हैं बांडी, दोनों का नाम आ सकता है आपको एग्जाम में। यदि खारी नदी आ जाए तो भी बढ़िया, बांडी नदी आ जाए तो भी बढ़िया, क्योंकि बांडी नदी जो है, खारी नदी बांडी की सहायक है, बांडी लूणी की सहायक है। और हेमावास बांध की बात करें तो यहाँ पर इस जिले में बना यह भी एक प्रमुख बांध है। इसके अलावा हमने सरदार समंद बांध की भी बात की, रायपुर बांध की भी बात की थी, बिल्कुल। हाँ, ओम बना की जय, ओम बना की भी बात करेंगे, ओम बना के मंदिर की भी बात करने वाले हैं, बिल्कुल क्लियर है। तो नेक्स्ट बात करते हैं ओम बन्ना के बारे में। एग्जाम में ओम बन्ना से संबंधित क्या क्या हमारे प्रश्न बन सकते हैं। तो यहां पर हम बात करते हैं ओम बन्ना का मूल नाम क्या था। मूल नाम या पूरा नाम क्या है इनका ओम बन्ना का? ओम सिंह राठौड़। ओम सिंह राठौड़, ओम बन्ना का पूरा नाम ओम सिंह राठौड़ है। कहां के रहने वाले हैं? चोटीला के हैं ये, चोटीला के युवराज थे। चोटीला के युवराज थे, पास में ही जगह पड़ती है चोटीला। अब यहां पर घटना क्या घट गई? ओम बन्ना के मंदिर की विशेषता की बात करें, इसे बुलेट मंदिर भी कहा जाता है। इसे बुलेट मंदिर
भी कहते हैं और ये विश्व का एकमात्र बुलेट मंदिर है। विश्व का एकमात्र बुलेट मंदिर, और यहां पर बुलेट की पूजा की जाती है। यह एक और विचित्र बात है, यहां बुलेट की पूजा की जाती है। लोकेशन की बात करें, मंदिर कहां पर है, तो ये मंदिर है पाली जोधपुर मार्ग पर चोटीला के अंदर है। ये चोटीला में। तो यहां पर हम समझने का प्रयास करते हैं कि ओम बन्ना के साथ क्या घटना घटी। तो 1988 की बात है, 1988 की बात है। ओम बन्ना का ससुराल था बगड़ी या थानेराव क्षेत्र में इनका ससुराल था। ये वहां ससुराल गए, वापस जब वहां से लौट रहे थे तो अपने गांव के निकट ही जो राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है वहां पर एक पेड़ से इनकी बाइक टकरा जाती है, बुलेट बाइक टकरा जाती है, मतलब इनके साथ दुर्घटना हो जाती है। और उसी समय एक प्रकार से कह सकते हैं कि ओम बन्ना जो है वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं इस दुर्घटना में। बिल्कुल खारी के नाम से बहुत सारी नदियां हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सुकड़ी फर्स्ट, सुकड़ी सेकंड, बनास फर्स्ट, बनास सेकंड। राजस्थान में एक जैसी बहुत सारी नदियां हैं, कंफ्यूज नहीं होना है ना। खारी नदी आसिंद वाली भी है, खारी नदी का संबंध इससे भी है। लूणी की भी एक प्रमुख सहायक नदियों में इसका नाम आता है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहां पर हम बात कर रहे थे ओम बन्ना की। तो ओम बन्ना के साथ 1988 में एक घटना घट जाती है। ओम बन्ना की मृत्यु का समाचार जैसे गांव वालों को मिलता है, गांव वाले वहां पर आते हैं। पास में एक थाना पड़ता था जिसका नाम था रोहट थाना, और वहां के थाना अधिकारी यहां पर आ जाते हैं। दुर्घटना का मामला समझ करके बुलेट को कहां लेकर जाते हैं, थाने में लेकर के चले जाते हैं। ओम बन्ना का शव तो वहीं रहता है, लेकिन बुलेट को थाने में ले जाते हैं। पंचनामा जो भी बनाना होता है, फॉर्मेलिटी करनी होती की जाती है। सुबह जब देखा जाता है तो बुलेट थाने से गायब मिलती है। पता लगाया जाता है बुलेट कहां गई, रात को कोई चोरी करके तो नहीं ले गया। आसपास में जब पता लगाया तो पता चला कि सुबह बुलेट कहां खड़ी है, जहां पर ओम बन्ना की दुर्घटना हुई थी चोटीला में, जहां पर वो बुलेट खड़ी है। तो थानेदार साहब ने सोचा ये क्या मामला है, उन्होंने वापस बुलेट को पकड़ा और कहां ले गए, वापस थाने में ले गए। दूसरे दिन भी वापस वो की वही घटना हुई। तीसरे दिन उन्होंने कहा कि इसको क्या करो, जेल की सलाखों के पीछे डाल दो और चैन से इस बुलेट को बांध दो, और बैठे बैठे सभी जने इसकी निगरानी करो कि ये बुलेट कहां जाती है, कोई लेने के लिए आता है कि क्या मैटर है। तो एक ऐसा समय आता है जब बुलेट अपने आप स्टार्ट हो जाती है और अपने आप वहां से वो गेट खुल जाता है और वहां से बुलेट वापस निकलती है और उस स्थान पर आ जाती है जहां पर कि वो दुर्घटना हुई थी। तो इस मुद्दे को जब थानादार साहब ने 3-4 दिन देखा, उनका भी दिमाग खराब हो गया कि यार वास्तव में ये हो क्या रहा है, मामला कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब ये बात आसपास के क्षेत्र में फैलती है तो आसपास के क्षेत्र, उसे एक क्षेत्र के लोग जो है इसे एक चमत्कार समझते हैं, और चमत्कार समझ करके क्या इसको कर लेते हैं कि यहां पर तो ओम बन्ना की आत्मा है और ओम बन्ना ही इस पूरे कार्यक्रम घटनाक्रम के कौन है, बिल्कुल किरदार निभाने वाले व्यक्तित्व हैं। तो वहीं पर जहां पर वो बुलेट पड़ी हुई है वहीं पर एक चबूतरे का निर्माण कर दिया जाता है, बुलेट को वहीं पर रख दिया जाता है और बाद में आसपास के लोग उस बुलेट की पूजा करने लग जाते हैं। और उसके बाद में एक ऐसी मान्यता भी बन जाती है। जितनी भी बात मैं बता रहा हूं ये सभी जनश्रुति की बातें हैं, लोकोक्ति की बातें हैं, इतिहास में इनका कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन इस प्रकार की बातें वहां पर है और लोगों की जो श्रद्धा है ओम बन्ना के प्रति उसको लेकर के ये बात मैं आपको बता रहा हूं। अभी भी ऐसा माना जाता है कि रोहट में जब भी कोई नया थानेदार वहां पर आकर के मतलब थानेदार का चार्ज संभालता है, सबसे पहले इस बुलेट के दर्शन करने जरूर आता है, इस मंदिर के यहाँ पर जरूर आता है। तो ये घटना कब की थी? बिल्कुल ये घटना थी 1988 की। 1988 में एक दुर्घटना में ओम बन्ना का निधन हुआ। निधन हो जाता है यहाँ पर। तो ये ओम बन्ना का मंदिर, ओम बन्ना का मूल नाम जो था ओम सिंह राठौड़ था, चोटीला के युवराज थे, मतलब चोटीला इनका गांव था। यहीं पर ये दुर्घटना होती है और कहां जाकर के आ रहे थे ये? थानेराव बगड़ी से होकर के ये आ रहे थे बिल्कुल। और
इनका मंदिर जो है यहीं पर बना हुआ है। इनकी एक तस्वीर भी यहाँ पर देखने को मिलती है, एक तस्वीर लगी हुई है। ये वही बुलेट है जो ओम बन्ना की थी, बिल्कुल पुराने जमाने में जो एचडी बाइक आती थी ना, उसी की तरीके से राजदूत की तरह ही है बाइक है। और कभी भी आप यदि रामदेवरा के लिए जाओगे और पाली से यदि जोधपुर मार्ग की तरफ जाओगे तो रास्ते में यही चोटीला स्थान आता है। हाईवे के पास ही ये चबूतरा बना हुआ है जहां पे ये बाइक पड़ी हुई है। ऐसी मान्यता थी कि प्रारंभ में ये बाइक जो है अपने आप स्टार्ट होकर के रामदेवरा जाया करती थी, या जिस स्थल से ओम बन्ना का संबंध था वहां पर ये जा करके आया करती थी। लेकिन अभी वर्तमान में इसको एक तरीके से पूरे कांच के बक्से जैसा इनके चारों तरफ बना दिया है। अंदर इस बुलेट को रखा गया है। बहुत सारे लोग इन पर श्रद्धा से माला भी चढ़ाते हैं। अब ऐसा कहा जाता है कि ये बुलेट अपने आप नहीं चलती, अब एक समय के बाद में जैसे ओम बन्ना को जाने की इच्छा होती है बुलेट की आवाज जाती है, ऐसा वहां के लोगों की मान्यता है। मैं भी जब पहली बार रामदेवरा जा रहा था तब उस मार्ग से जब हम गुजरे और वहां पर पता चला इस मंदिर के बारे में, हमने भी वहां पर दर्शन किए और वहां पर इस प्रकार के लोगों ने बातें बताई, किताबों में भी ये पढ़ने को मिलता है। तो यहाँ पर अब ये बुलेट यहीं पर पड़ी रहती है, अब ये बुलेट कहीं नहीं जाती। विश्व का एकमात्र बुलेट मंदिर इस स्थान को माना जाता है। ओम बन्ना से संबंधित ये स्थल है, पाली जोधपुर मार्ग पर स्थित है, चोटीला गांव में ये स्थित है। ओम बन्ना का पूरा नाम ओम सिंह जी राठौड़ था, मतलब राठौड़ जाति के क्या थे, ये राजपूत हुआ करते थे। हाँ जी, नेक्स्ट बात करते हैं रणकपुर जैन मंदिरों की। एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। रणकपुर जैन मंदिरों की बात करते हैं तो रणकपुर साथ में आ गया जैन मंदिर, तो मतलब जैनियों के मंदिर हैं, जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। और क्या नाम है इस मंदिर का, तो इस मंदिर को 1444 खंभों का मंदिर, खंभों का मंदिर या स्तंभों का वन भी कहा जाता है। स्तंभों का वन भी इस मंदिर को कहा जाता है। रणकपुर जैन मंदिर जो है बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। जैनियों के प्रसिद्ध मंदिरों में हमने दिलवाड़ा के जैन मंदिरों की बात की, आज हम रणकपुर के जैन मंदिरों की बात करेंगे। बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। उपनाम क्या है, स्तंभों का वन इसे कहा जाता है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार यदि हम बात करें, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा इन मंदिरों के बारे में क्या बताते हैं, इसे वेश्याओं का मंदिर बताते हैं। इसे वेश्याओं का या गणिकाओं का मंदिर कहा। अब यहां पर इस प्रकार की वास्तव में हो सकता है कोई निर्माण शैली में कोई बात हो, इस वजह से डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा इसके बारे में ये कहते हैं। हमारे तो एग्जाम की दृष्टि से यदि एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि वेश्याओं का मंदिर किसे कहा जाता है, तो वो इस मंदिर को कहा जाता है। कौन सी नदी के किनारे बसे हुए हैं ये मंदिर, तो मथाई नदी के किनारे हैं। मथाई नदी के किनारे किसके समय काल में इनका निर्माण हुआ था, तो यहां पर बात करते हैं राणा कुंभा के मंत्री, या हम कह सकते हैं कि एक जैन व्यापारी या मंत्री जिनका नाम था दरणक शाह द्वारा निर्मित। तो दरणक शाह जो कि एक मंत्री थे इनके राणा कुंभा के, या इनको आप जैन व्यापारी भी कह सकते हैं, इन्होंने इनको बनवाया था। शिल्पी की बात करें, प्रमुख शिल्पी कौन है इनका, शिल्पी, तो शिल्पी इनके समय का प्रसिद्ध शिल्पी था जिसका नाम था देपाक। तो ये जानकारी थी रणकपुर जैन मंदिरों के संदर्भ में। 1444 खंभों का मंदिर इसे कहा जाता है। स्तंभों का वन इस मंदिर को कहा जाता है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने इसे वेश्याओं का मंदिर भी बताया है। राणा कुंभा के समय इन मंदिरों का निर्माण हुआ है। अभी यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इसकी भी जानकारी के हमारे पास क्या है, पुख्ता प्रमाण है, बिल्कुल वास्तुकार देपाक है, धरणक शाह ने बनवाए थे।
मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। रणकपुर जैन मंदिरों का निर्माण मेवाड़ के किस शासक के समय हुआ था? बिल्कुल यहाँ पर आपको याद रखना है। बिल्कुल गोपीनाथ शर्मा ने हल्दी घाटी की जो डेट है 21 जून बताई थी, जो भी हाल ही में निकली हुई है। इस समय विश्व योग दिवस भी मनाया गया था, गोपीनाथ शर्मा ने डेट दी थी, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर शिल्पी की बात करें तो शिल्पी है देपाक, और यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं, स्पेशली 5 मंदिरों का ये समूह माना जाता है। यहाँ पर शांतिनाथ जैन मंदिर है, पासरोनाथ जैन मंदिर है, सूर्य मंदिर भी है। लेकिन यहाँ पर स्थित एक जो चौमुखा मंदिर है उससे क्या प्राप्त हुआ है उसकी हम बात करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं यहाँ के चौमुखा या चौमुखी मंदिर से रणकपुर प्रशस्ति प्राप्त हुई है। रणकपुर प्रशस्ति प्राप्त हुई है। किस समय की ये प्रशस्ति मानी जाती है? लगभग 1439 ईस्वी के आसपास की ये प्रशस्ति मानी जाती है। क्या विशेषता है इस प्रशस्ति में? ऐसा क्या लिखा हुआ है इस प्रशस्ति में? तो यहाँ पर हम बात करते हैं, इसमें बप्पा रावल से कुंभा तक का इतिहास है। कुंभा तक का इतिहास वर्णित है। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह है कि हम पढ़ते हैं कि बप्पा रावल और कालभोज एक ही व्यक्ति थे। यह प्रशस्ति बताती है कि ये दोनों अलग अलग व्यक्ति थे। बिल्कुल यहाँ पर जी जैन मंदिर जो है नागर शैली में बने हुए हैं। कई बार हमने शैलियों की जब बात की है कि उत्तरी भारत में जितने भी मंदिर बने हुए हैं संपूर्ण मंदिर नागर शैली में है। दक्षिण भारत में जितने भी मंदिर बने हुए हैं वो द्रविड़ शैली में बने हुए हैं। दोनों को मिश्रित कर दिया जाए, मतलब मध्य भारत की बात की जाए तो उसमें दोनों का मिला जुला रूप देखने को मिलता है। और वो मंदिर कौन से माने जाते हैं? वो मंदिर बेसर शैली के माने जाते हैं। और उनमें जनरली क्या अंतर है? बनावट का अंतर है। अभी मैं आपको बताऊंगा इन शैलियों में क्या अंतर होता है। तो यहाँ पर बात करें, इसमें बप्पा रावल से लेकर राणा कुंभा तक का इतिहास वर्णित है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसमें बप्पा रावल व कालभोज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है। एग्जाम में पूछा गया है, राजस्थान पुलिस में भी आया हुआ है, पटवारी में भी पूछा गया है कि उस प्रशस्ति का नाम क्या है जिसमें बप्पा रावल और कालभोज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है, जिसमें राणा कुंभा से लेकर बप्पा रावल या बप्पा रावल से लेकर राणा कुंभा तक का इतिहास हमें वर्णित मिलता है। कहां पर? रणकपुर प्रशस्ति में। यहाँ के चौमुखा मंदिर से ये प्रशस्ति प्राप्त हुई है और राणा कुंभा के समय की है जो 1439 के आसपास की है। राणा कुंभा का जो समय है 1433 से लेकर 1468 तक राणा कुंभा ने शासन किया। बाद में इनके पुत्र उदा ने धोखे से उनकी हत्या कर दी। उदा मेवाड़ में प्रथम पितृहंता माना जाता है। बिल्कुल अलग अलग बताया गया है। एग्जाम की दृष्टि से क्या है? बिल्कुल इंपोर्टेंट है। IMP लगा लें यहाँ पर, IMP मतलब इंपोर्टेंट, और इसके साथ मोस्ट इंपोर्टेंट भी लगा सकते हैं आप। तो ये कुछ जानकारी थी जैन मंदिरों से संबंधित, रणकपुर के जैन मंदिरों से संबंधित। अब यहाँ पर जैसे ये मंदिर आप देखिए, मंदिर की क्या शैली है। यहाँ पर ये बिल्कुल गर्भगृह है और इसमें ये गुंबद बना हुआ है और गुंबद के ऊपर ये इस प्रकार का बना हुआ है। ये जितने भी मंदिर हैं ये सभी नागर शैली के मंदिर हैं। दक्षिण भारत में आपने जनरली देखा होगा इस तरह की के मंदिर हैं, मतलब इन मंदिरों के ऊपर गुंबद नहीं होता है ना। इस प्रकार के जैसे दक्षिण भारत में ये मंदिर आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर इस प्रकार के खंड होते हैं, बहुमंजिला ये मंदिर होते हैं। जबकि मध्य भारत में जो मंदिर मिलते हैं उनमें दोनों चीजें क्या होती है? मिक्स होती है, तो वो बेसर शैली के कहलाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मुच्छाला महावीर की। भाई मुच्छाला महावीर का मंदिर जो है वो कहां पर है? मुच्छाला महावीर का मंदिर पाली में पड़ता है। और यहाँ पर यदि हम बात करें भारत का एकमात्र
भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर जिसमें भगवान महावीर की मूंछों युक्त कल्पना की गई है। मतलब भगवान महावीर जो हैं, जनरली आपको कहीं पर भी उनके मतलब मंदिरों से संबंधित या प्रतिमा से संबंधित मूछें देखने को नहीं मिलती है। वर्तमान में वहां पर जो प्रतिमा है उसके मूछें नहीं है, लेकिन इसका नाम क्या पड़ गया? मुच्छाला महावीर इसका नाम पड़ गया। तो ये मुच्छाला महावीर इसी नाम से प्रसिद्ध है। और राता महावीर जी का मंदिर ये भी कहां पर है? पाली जिले के अंदर है। पाली जिले में, ये भी पाली जिले में ही स्थित है। एग्जाम में मुच्छाला महावीर पूछ लिया जाए या फिर राता महावीर जी पूछ लिया जाए, एक ही बात है। दोनों कहां पर है? पाली जिले में है। बिल्कुल, हाँ जी, थाने राव के निकट है, या फिर हम कह सकते हैं कि हाँ बिल्कुल थाने राव के निकट है। परशुराम जी की गुफा की यहाँ पर हम बात करते हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गुफा, इसकी बात हम करते हैं। परशुराम जी की गुफा के बारे में एग्जाम में क्या क्या प्रश्न बन सकता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है परशुराम जी की गुफा। हाँ जी, परशुराम जी की गुफा की बात करें, प्रथम बात तो इसे राजस्थान का अमरनाथ कहा जाता है। अमरनाथ कहा जाता है। और ये स्थल किस समय का है? रामायण कालीन स्थल। रामायण कालीन स्थल इसे माना जाता है। भगवान परशुराम जी जो है इन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं भगवान परशुराम या भगवान परशुराम जी की तपोस्थली इसे माना जाता है कहां पर ये? तो यहाँ पर हम बात करते हैं कुंभलगढ़ अभयारण्य क्षेत्र सादड़ी पाली में है। सादड़ी पाली में ये गुफा बनी हुई है। यहाँ पर मंदिर भी है और ये दृश्य आपके सामने दिख रहा है। यहाँ से श्रद्धालु ऊपर चढ़ के जाते हैं। भाई मुझे भी यहाँ पर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बहुत ऊंचाई पर ये गुफा बनी हुई है। ऊपर जैसे ही आप जाओगे आपको जबरदस्त थकान आ जाएगी। जब आप पुनः लौटोगे और यहाँ पर एक जल धारा निकलती है इन दो बड़े बड़े कुंडों से, अगर आपने यहाँ पर नहा लिए तो पता ही नहीं चलेगा कि हम ऊपर गए कि नहीं गए। वापस मन करेगा एक बार तो हम वापस ऊपर जाके आ जाएं। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है। परशुराम जी की गुफा यहाँ पर है। परशुराम जी से संबंधित मातृ कुंडिया स्थल भी है जो कि चित्तौड़गढ़ के रासमी क्षेत्र में पड़ता है, जिसे राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। बिल्कुल, तो यहाँ पर कोई शक नो शक है ना, परशुराम जी की बात कर रहे हैं तो भगवान परशुराम जी की जय। राजस्थान का इसे अमरनाथ कहा जाता है। रामायण कालीन ये स्थल माना जाता है। भगवान परशुराम जी ने यहाँ पर तपस्या की थी। पर्टिकुलर लोकेशन कहां पर है? कुंभलगढ़ अभयारण्य क्षेत्र सादड़ी में पड़ता है और सादड़ी की जिले में है, पाली जिले के अंदर स्थित है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे सत्याग्रह उद्यान के बारे में। सत्याग्रह उद्यान कहां पर है? सत्याग्रह उद्यान आहुआ के अंदर है। और आहुआ कहां पर है? ये शक्ति कपूर वाला आहुआ नहीं है ना। आहुआ जो कि 1857 की क्रांति के समय प्रमुख केंद्र रहता है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो ठाकुर कुशाल सिंह की स्मृति में पूर्व सांसद ओंकार सिंह जी लखावत द्वारा निर्मित। एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि कहां पर स्थित है, किसने बनवाया?
लेकिन ठाकुर कुशाल सिंह जी चंपावत जिनसे जुड़ी हुई यादें आहुआ की, हमने कल बात की थी कि आहुआ का दुर्ग जो है इनके अधीन था। मारवाड़ के शासक तख्त सिंह से इनकी अनबन थी। एरिनपुरा के सैनिकों का इन्होंने नेतृत्व किया। अंग्रेजों के साथ इनके प्रमुख रूप से 2 युद्ध होते हैं, जिसमें एक बिथोड़ा का युद्ध होता है, दूसरा चेलावास का युद्ध होता है। दोनों युद्धों में कुशाल सिंह जी चंपावत के नेतृत्व में जो विद्रोह सैनिक होते हैं या फिर क्रांतिकारी सैनिक जो होते हैं, वो सैनिक अंग्रेजों को पराजित करते हैं। और पहले में तख्त सिंह के जो सेनापति ओनार सिंह हैं उनके साथ हितकोट मारे जाते हैं। दूसरे में मेजर बर्टन मैक मौसन जो है जोधपुर के पीए, उनकी गर्दन जब काट के लटकाई जाती है तो उसके साथ जो एजीजी होते हैं पैट्रिक लॉरेंस, वो वहां से भाग जाते हैं। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर हमने बात की थी कल, और आज हम बात कर रहे हैं आहुआ में स्थित सत्याग्रह उद्यान की। इसके बाद में फालना का स्वर्ण मंदिर की यहाँ पर हम बात करते हैं। ये भी एक प्रसिद्ध है। अब यहाँ पर फालना लिखा हुआ है, इसका मतलब है कहां पर? फालना में है। तो राजस्थान का प्रथम स्वर्ण जैन मंदिर ये माना जाता है। कहां पर है? फालना में है। देखो बिल्कुल सोने की परत इस मंदिर पर चढ़ा रखी है, इसलिए इसे राजस्थान का प्रथम स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है। जी बिल्कुल, हाँ जी, इसे गेटवे ऑफ गॉडवेल कहा जाता है और मिनी मुंबई भी कहा जाता है। उदय जी जटिया क्या आंसर आ रहे हैं? गलत आंसर दे रहे हैं शायद आप। तो यहां पर बात करते हैं कि इसे मिनी मुंबई व गेटवे ऑफ गॉडवेल भी कहा जाता है। तो ये हमने बात की फालना के जैन मंदिर से संबंधित। अब बात करते हैं सोमनाथ के मंदिर की। बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर ये माना जाता है। इसका निर्माण जो है वो किसने करवाया? तो इसका निर्माण गुजरात शासक कुमारपाल ने करवाया था। कुमारपाल सोलंकी ने इसका निर्माण करवाया। और यहां पर बात करते हैं कि मंदिर में स्थित शिवलिंग को किस नाम से जाना जाता है? तो मंदिर में स्थित शिवलिंग को ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। क्या बात है, ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है। थानेराव के ये निकट माना जाता है, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य क्षेत्र के ये निकट है। राजस्थान में भी सोमनाथ का मंदिर है, किराड़ू में सोमनाथ का मंदिर है, गुजरात में सोमनाथ का मंदिर है, पाली में सोमनाथ का मंदिर है। पाली के सोमनाथ मंदिर का निर्माण गुजरात के शासक कुमारपाल सोलंकी ने करवाया था और ये एक प्रसिद्ध सोमनाथ का मंदिर माना जाता है। बिल्कुल टेक्निकल टीम सक्रिय है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई भी साथी अनावश्यक कमेंट करके अपना समय खराब नहीं करें, दूसरों का तो खराब करें नहीं करें, लेकिन सबसे पहले अपना समय खराब नहीं करें। बिल्कुल समय की महत्ता को समझें। एसआई की एग्जाम डेट आ चुकी है, आप में से बहुत सारे साथियों ने फॉर्म भरा होगा। एग्जाम डेट से पहले लगभग हमारी जिला दर्शन की सीरीज समाप्त हो जाएगी। इससे आपको लाभ लेना है, बढ़िया शानदार तैयारी के साथ नोट्स भी बनाना है, क्लास को शेयर भी करना है, क्लास को लाइक भी करना है
उन्हीं नोट्स का वापस रिवीजन भी करना है। हमने प्रत्येक क्लास में 50-50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात की है। अब आपके पास लगभग प्रत्येक जिले के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न और 3-3, 4-4 क्लासें हो चुकी है। जिला दर्शन को हम इतना डिटेल में पढ़ चुके हैं कि अब इसके अलावा आपको राजस्थान जीके पढ़ने की जरूरत एग्जाम के अकॉर्डिंग तो नहीं है बिल्कुल। तो टाइम पास नहीं करें और दूसरों का भी समय खराब नहीं करें, किसी को परेशान भी न करें, खुद भी परेशान नहीं हो। भारत में तीर्थों के हिसाब से 12 ज्योतिर्लिंगों की मान्यता है। सवाई माधोपुर के सिवाड़ में जो घुसमेश्वर ज्योतिर्लिंग है वो अलग है, और इसे ज्योतिर्लिंग जो है इस शिवलिंग को कहा जाता है, उसका तो नाम ही है। वो तो भारत में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग है जो कि सवाई माधोपुर जिले में है। यहाँ पर ये ज्योतिर्लिंग जो है इस शिवलिंग को ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है बिल्कुल। तो यहाँ पर क्लियर है सोमनाथ मंदिर से संबंधित। अब हम बात करते हैं आशापुरा माता के मंदिर की। यहाँ पर बात करते हैं इनका मंदिर कहाँ पर है, नाडोल के अंदर इनका मंदिर है। नाडोल कहाँ पर है, पाली में है। अब देखो यहाँ पर एक कंफ्यूजन क्या हो जाता है, जनरली हम जब चौहानों की बात करते हैं, चौहानों का प्रारंभ राजस्थान में सांबर या शाकंभरी क्षेत्र से माना जाता है, और वहां पर स्थित शाकंभरी माता जो है वो चौहानों की कुल देवी मानी जाती है। लेकिन नाडोल के जो चौहान हैं शाकंभरी माता का ही दूसरा रूप या उन्हीं की प्रतिमूर्ति मान करके आशापुरा माता की पूजा करते हैं। इस वजह से इनको नाडोल के चौहानों की कुल देवी कहा जाता है। नाडोल के चौहानों की कुल देवी हमने बात की थी कि भाई ये नाडोल की जो शाखा है, ये नाडोल की शाखा कहां से निकलती है, नाडोल की शाखा सांबर से ही निकलती है। लेकिन हम बात करें शाकंभरी माता जो है चौहानों की कुल देवी है, आराध्य देवी सबकी अलग अलग हो सकती है, लेकिन यहां पर कुल देवी का मतलब क्या हो रहा है, तो बात करते हैं कि इस माता को नाडोल के चौहान शाकंभरी माता का ही स्वरूप मानते हैं। और यदि हम शाकंभरी माता की यदि हम बात करें तो इनका मंदिर कहां पर है, सांबर में इनका मंदिर है, जहां से चौहान राजवंश जो है वो प्रारंभ माना जाता है। यहाँ पर हम आशापुरा माता के मंदिर की बात करें, आशापुरा माता के राजस्थान में और कई मंदिर हैं, जिसमें हम एक मोदरा जालोर में भी मंदिर की बात करते हैं, जो कि वहां के सोनगरा शासकों की आराध्य देवी है, और मोदरा में होने के कारण उसे महोदरी माता के नाम से भी जाना जाता है। एक आशापुरा माता का मंदिर पोखरण में भी है, जो कि बिस्सा जाति की कुल देवी मानी जाती है। तो एक माता के अनेक मंदिर हो सकते हैं, अनेक स्वरूप भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल आशापुरा माता का मंदिर नाडोल पाली में है। इसके अलावा भी मंदिर हैं, उनका संबंध अलग है। ये जो माता है आशापुरा माता, ये नाडोल वाली आशापुरा माता है, ये आप सभी साथी ध्यान रखें यहाँ पर। जी बिल्कुल। और यहाँ पर हम नाडोल के चौहानों की कुल देवी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि नाडोल के चौहान इनको शाकंभरी माता का ही प्रतिरूप मानते हैं और यहाँ पर इनकी पूजा करते हैं। बाकी सभी चौहानों की जो कुल देवी है वो शाकंभरी माता मानी जाती है। बाद में अलग अलग जगह चौहान राजवंश फैल जाता है और बाद में उनकी अलग देवियों में जब आस्था हो जाती है वो उनकी इष्ट देवी या आराध्य देवी मानी जाती है। बिल्कुल क्लियर है। हाँ, मोदरा के अंदर है, मोदरा पाली में नहीं है। छगन सिंह जी भाटी आंसर दे रहे हैं, मोदरा पाली में नहीं है, मोदरा जालोर में है। वहां पर आशापुरा माता का मंदिर है, जिसे महोदरी माता भी कहते हैं। तो क्लियर है यहाँ पर। नेक्स्ट बात करते हैं रामदेव जी का मंदिर। रामदेव जी का मंदिर कहां पर है भाई, देखो ये रामदेव जी का जो मंदिर है ये बिराटिया खुर्द के अंदर है। बिराटिया खुर्द। और ये बिराटिया खुर्द कहां पर है, पाली जिले में ये क्षेत्र पड़ता है। और ये मंदिर कितने मंजिला है, 5 मंजिला मंदिर है। ये 5 मंजिला ये मंदिर माना जाता है। और इस मंदिर की क्या विशेषता है, मेले की बात करते हैं तो मेला वही मेला भरता है जो कि बाबा रामदेव जी के रामदेवरा में भरता है, भाद्रपद माह के अंदर भरता है, भाद्रपद 11 व 12 कल हमने पढ़ा था। और इस मंदिर की विशेषता क्या है ये पढ़ लेते हैं। तो मंदिर की विशेषता क्या है,
रामदेवरा, रामदेवरा के बाद, रामदेवरा के बाद बाबा रामदेव जी का, बाबा रामदेव जी का प्रमुख मेला यहीं भरता है, यहीं भरता है। तो यहां पर आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है बाबा रामदेव जी का प्रमुख मंदिर कहां पर है। भाई हमने मसूरिया पहाड़ी पढ़ी थी जोधपुर में, वहां पर भी मंदिर है। रामदेवरा जो कि पूर्व नाम रुणीचा है, वहां पर तो सबसे प्रमुख मंदिर माना जाता है बाबा रामदेव जी का। बाबा रामदेव जी की वो कर्मस्थली माना जाता है। बाबा रामदेव जी ने वहां पर समाधि ली थी। बाबा रामदेव जी का जन्म उडू के अंदर हुआ था, उडू कश्मीर के अंदर हुआ था, जो कि शिव तहसील बाड़मेर में पड़ता है। और बिरांटिया खुर्द जो कि पाली में है, यहाँ पर रामदेव जी का प्रमुख मंदिर है और 5 मंजिला ये मंदिर माना जाता है। मेला भाद्रपद महीने में लगता है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं निम्बो के नाथ की बात करते हैं। निम्बो का नाथ मंदिर जो है ये कहां पर है? फालना सांडेराव मार्ग पर यह मंदिर स्थित है। सालेश्वर महादेव की बात करें, यह भी पाली के अंदर है, प्रमुख मंदिर माना जाता है। नाना के जैन मंदिर प्रसिद्ध है। मरकड़ी या चामुंडा माता की यदि हम बात करते हैं तो ये भी इसी जिले में स्थित है। बरकाना के जैन मंदिर प्रसिद्ध है, नाडोल के जैन मंदिर प्रसिद्ध है। इसका मतलब यहां पर एक नोट लगाकर लिखने की जरूरत है। नोट, राजस्थान में सर्वाधिक जैन मंदिर कह दो या तीर्थ कह दो, जैन मंदिर या तीर्थ पाली जिले के अंदर है, पाली जिले में है। तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया। एग्जाम में सीधा प्रश्न आ जाता है, राजस्थान में सर्वाधिक जैन मंदिर किस जिले में है? राजस्थान में जैन तीर्थों की नगरी किसे कहा जाता है? जैन तीर्थों का तीर्थ स्थल जो है वो किस जिले को कहा जाता है? तो कौन सा जिला हो जाएगा? पाली जिला हो जाएगा। बिल्कुल, फालना के छाते प्रसिद्ध है, कल हमने बात कर ली थी। बिल्कुल, हाँ जी। तो यहाँ पर हमने बात की, आज हमने पाली जिले से संबंधित महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल और हमने दर्शनीय स्थलों की बात की। एक बार रिवीजन करते हैं कि देखिए आज हमने क्या पढ़ा था। हाँ जी, तो जवाई बांध के बारे में पढ़ा, सुमेरपुर के निकट है जवाई बांध, जवाई नदी पर निर्मित है। जवाई नदी गोरैया गांव से निकलती है, बाली तहसील से। लूणी नदी की ये प्रमुख नदी मानी जाती है। इस बांध के निर्माण की बात करें 1946 में महाराजा उमेद सिंह जी ने इसकी नींव रखी, बनाना प्रारंभ किया। और रियासत काल की बात करें, देश आजाद हो गया, राज्य भी स्वतंत्र हो गया और उसके बाद में ये पूर्ण रूप से बना। मुख्य अभियंता मोती सिंह जी माने जाते हैं। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। और यहाँ पर यदि बात करें इसका, इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। अंग्रेज यहाँ पर फर्ग्यूसन को नियुक्त करते हैं जो भी इस बांध की देखरेख करते हैं, मतलब वो भी एक इंजीनियर अभियंता मान सकते हैं। जल की कमी को पूरा करने के लिए सही परियोजना से इसे जोड़ा गया है और ये परियोजना 1971 ईस्वी के अंदर प्रारंभ हुई थी। बिल्कुल इसी के लिए प्रारंभ किया गया है, पश्चिमी राजस्थान को पानी बराबर मिलता रहे, इस वजह से सुरंग से पानी पहुंचाया गया है। हेमावास बांध की बात करें, बांडी नदी या खारी नदी दोनों ऑप्शन में आ जाए, क्योंकि बांडी और ये दोनों मिलती है, उसी के निकट ये बांध बना हुआ है। खारी नदी का ऑप्शन नहीं हो, बांडी हो तो बांडी सही और बांडी नहीं हो तो खारी जिंदाबाद। अपने तो प्रश्न सही होना चाहिए। दोनों लूणी की सहायक है। और यहाँ पर ओम बन्ना के मंदिर की बात करें, 1988 में एक दुर्घटना में ओम बन्ना का निधन हो गया। इनका मूल नाम ओम सिंह राठौड़ था। चोटिला के ये युवराज थे, मतलब चोटिला के भावी राजा थे। और इनका मंदिर जो है वो बुलेट मंदिर के रूप में प्रसिद्ध है। विश्व का एकमात्र बुलेट मंदिर चोटिला में बना हुआ है। पाली मार्ग पर, जोधपुर मार्ग पर ये है। यहाँ पर बुलेट की पूजा होती है। रणकपुर जैन मंदिरों की बात करें, जनरली यहाँ पर बड़े बड़े 5 मंदिर हैं, जिसमें हमने सूर्य मंदिर की बात की, पार्श्वनाथ मंदिर की बात की, चौमुखी मंदिर की बात की, और भी बहुत सारे यहाँ पर मंदिर है। स्पेशली इनका संबंध जैनियों से है। इस मंदिर को 1444 खंभों का मंदिर कहते हैं। क्या इसे स्तंभों का वन भी कहा जाता है? डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने इसे वेश्याओं का या गणिकाओं का मंदिर कहा। मथाई नदी के किनारे हैं। राणा कुंभा के समय इनका निर्माण हुआ। एक मंत्री जिसका नाम था दर्णक शाह, उसने इस मंदिर को बनाया। शिल्पी कौन था? देपाक एक प्रमुख शिल्पी था।
नेक्स्ट बात करते हैं कि यहाँ से एक प्रशस्ति प्राप्त हुई है जिसका नाम है रणकपुर प्रशस्ति। राणा कुंभा के समय की ये प्रशस्ति मानी जाती है। 1439 के अंदर ये प्रशस्ति यहाँ पर लिखी गई थी, चौमुखा मंदिर से प्राप्त हुई है। इसमें बप्पा रावल काल भोज को अलग व्यक्ति बताया है, जबकि इसमें बप्पा रावल से कुंभा के तक का इतिहास लिखा हुआ है। मुछाला महावीर की बात करें, भारत में एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें भगवान महावीर की मूंछों युक्त कल्पना की गई है। राता महावीर जी का मंदिर भी पाली में है। परशुराम जी की गुफा सादड़ी पाली में है, इसे राजस्थान का अमरनाथ कहते हैं। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य क्षेत्र के निकट सादड़ी में है। भगवान परशुराम की ये तपोस्थली मानी जाती है। सत्याग्रह उद्यान की बात करें, ठाकुर कुशाल सिंह जी चंपावत जो है उनकी स्मृति में पूर्व सांसद ओंकार सिंह जी ने इसको बनवाया। फालना जैन मंदिर जो है ये राजस्थान का प्रथम स्वर्ण मंदिर माना जाता है। इसे मिनी मुंबई या गेटवे ऑफ गॉडविल कहते हैं। सोमनाथ मंदिर का निर्माण गुजरात शासक कुमारपाल ने करवाया। यहाँ पर एक शिवलिंग है, उस शिवलिंग को ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। आशापुरा माता का मंदिर नाडोल में है। ये नाडोल के चौहानों की कुल देवी मानी जाती है और नाडोल के चौहान इन्हें शाकंभरी माता का स्वरूप मानते हैं। रामदेव जी का मंदिर बिराटिया खुर्द में है। 5 मंजिला मंदिर है। मेला भाद्रपद माह में लगता है। रामदेवरा के बाद यहाँ पर बड़ा मेला लगता है। निम्बो का नाथ मंदिर, सालेश्वर महादेव, नाना के जैन मंदिर, मरकड़ी या चारभुजा माता की बात करें, वरकाणा के जैन मंदिरों की बात करें, नाडोल के जैन मंदिरों की बात करें, मतलब ऑल ओवर जैन मंदिरों की बात करें, राजस्थान में सबसे ज्यादा जैन मंदिर कहां पर है? सबसे ज्यादा जैन मंदिर पाली जिले में है। बिल्कुल इसी के साथ आज की अपनी जो क्लास है समाप्त हुई। सभी साथी तैयारी करके आए। कल हम प्रश्नोत्तरी की बात करेंगे, मतलब पाली जिलों के से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेंगे। इसी के साथ हमारा जोधपुर संभाग कंप्लीट हो जाएगा। जितने भी साथी लाइव जुड़े हैं क्लास को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, नए साथी चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम से जरूर जुड़े ताकि आपको PDF मिले, आप आराम से नोट्स बना पाए। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नेक्स्ट आपकी क्लास होने वाली है। जय हिंद, जय भारत।